तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले रोटेशनल डायनेमिक्स के बारे में। देखो, हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया है। हम सेंटर ऑफ मास कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर सेंटर ऑफ मास। उसके बाद हम कॉलिजन के बारे में बात किए थे, मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ पढ़े थे, ठीक है। उसके बेस में डिफरेंट इलस्ट्रेशन किए थे, जेई मेंस का, जेई एडवांस का। बात समझ में आ रही है? तो चलो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है रोटेशनल डायनेमिक्स? रोटेशनल डायनेमिक्स मतलब होता क्या है बताओ। रोटेशनल मतलब होता है सर्कुलर। आपको मन में लग रहा है क्या रोटेशनल मतलब सर्कुलर, कोई भी चीज़ घूमता हुआ क्या है रोटेशनल? नहीं। रोटेशनल तीन तरह से बोल सकते हैं हम। तीन तरह का रोटेशनल मोशन होता है असल में। सर्कुलर तो रोटेशनल सर्कुलर नहीं होता है। ओके, सर्कुलर रोटेशनल भले होगा लेकिन रोटेशनल सर्कुलर नहीं होगा। क्यों? सर्कुलर तो सिर्फ सर्कल में एक ऐसे एक्सिस में घूम रहा है, और एक सर्कुलर कैसा होता है, वाई एक्सिस में घूमता है, एक्स एक्सिस में घूमता है ना। ये एक्स एक्सिस वाला सर्कुलर मोशन, ये वाई एक्सिस वाला सर्कुलर मोशन होता है। तो रोटेशनल मोशन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, रिजिड बॉडी है, वो तीन तरह से मोशन कर सकता है। कौन कौन सा? एक ट्रांसलेटरी मोशन करता है, सीधी वाला मोशन, सीधा मोशन। एक रोटेशनल मोशन कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मतलब मोशन मतलब होता क्या है, 2D मोशन जिसको बोल सकते हैं। 2D और 3D मोशन मतलब एक्स और वाई प्लेन दोनों में वो मोशन कर सके, ओनली एक्स एक्सिस में नहीं। जैसे ये मार्कर ऐसे रखा होगा, मतलब मेरे हाथ पे रखा हुआ, इसको मोशन कराएं ऐसे, ये घूम रहा है ऐसे करके, ये क्या है हमारा रोटेशनल मोशन है। देखो, ये वाई एक्सिस में मोशन कर रहा है, एक्स एक्सिस में भी मोशन कर रहा है ना। और रोटेशनल मोशन देखो ऐसा कर सकता है, ऐसे करके उठा दिया ओमेगा स्पीड से। ओमेगा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डब्लू को ओमेगा। ये बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो पढ़ चुके हो, ओमेगा अल्फा पढ़ो ना, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा। ये तो आप पढ़ चुके हो, अल्फा भी आप पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना भाई सर्कुलर मोशन चैप्टर में। तो अगर नहीं पढ़े हो तो मेरे लेक्चर्स देखो, लेक्चर नंबर 1 में ये सब पढ़ा चुका हूँ। ओके, ओमेगा पढ़े हो, एंगुलर, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। ओमेगा से घूम रहा है, जैसे रोटेट किया ओमेगा स्पीड से, ठीक है। कॉम्बाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे। क्या था? कॉम्बाइंड टी प्लस ये आर क्या है, ट्रांसलेशन। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, कटार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटार बोलते हैं। ओके, याद रखना ये बात। तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी रहे, रोटेशनल मोशन भी रहे। कैसा मोशन रहेगा भैया? हाँ, अगर आप कार में कभी बैठे हो, किसी भी व्हीकल में बैठे हो, तो वो जो टायर रहता है, जो टायर मूव करता है, वो आपका एग्जाम्पल है कटार का। कैसे? देखो, टायर है, टायर जब एक्सीलरेटर दबाते हो क्या होता है, टायर राउंड भी करता है, घूमता भी है ना गोल गोल, और सीधे भी जाता है। और ये थोड़ी एक ही जगह में गोल गोल घूम रहा है, आगे भी जा रहा है और गोल भी घूम रहा है, घूमता है ना। तो ये देखो, लीनियर वेलोसिटी भी हो रहा है मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है, और गोल भी घूम रहा है मतलब रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, मतलब दोनों हो रहा है। इसी को बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, मतलब कटार। बात समझ में आ रही है? तो ये बात हो गई कितनी तरह से रिजिड बॉडी मोशन कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम प्यार से क्या बोलते हैं? MOI, ठीक है। क्या बोलते हैं? MOI। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सेंटर ऑफ मास में पढ़ चुके थे, डिफरेंट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास डिफरेंट डिफरेंट हम याद किए थे। याद है सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, वही वाली बात है, ठीक है। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी डिफरेंट रिजिड बॉडी का निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया असल में होता क्या है। ओके, देखो, क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ mv² होता है। लेकिन अगर M1 मास, M2 मास, मतलब बहुत सारे मास हैं, तो आप काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे बता मुझे। और सबका वेलोसिटी अलग अलग है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? हाफ M1 मास और V1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 का स्क्वायर, जितना भी मास हो, VN, MN और VN तक मान लिया, ठीक है। ऐसे हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना भी मास आपको गिवन दे दें। तो V का वैल्यू आप पढ़ चुके, क्या होता है? हाँ, R ओमेगा, पढ़े हैं ना। V का वैल्यू R ओमेगा, तो V का वैल्यू पुट करो R ओमेगा। तो हाफ M1 V1 का स्क्वायर मतलब हाफ M R1 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे हाफ M R2 ओमेगा का स्क्वायर, और ऐसे हाफ M R ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ऐसा आपको क्या किया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का कॉमन लेंगे, क्या हाफ ओमेगा कॉमन आएगा सब में से, हाफ ओमेगा कॉमन आएगा ना, कॉमन लेते ही हाफ ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा। तो देखो, आई यहाँ पर क्या है, यही, ठीक है। कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा हल्का हो गया था, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था। ओके, देखो क्या, हाफ ओमेगा स्क्वायर ये कॉमन लिए थे, ये आपका आया बचा, ठीक है। देखो क्या होगा, जो M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर दिख रहा है, यही आपका क्या है, आई है। आई मतलब MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई भी बोलते हैं, ठीक है। आई क्या है, समेशन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, समेशन, पढ़ोगे मैथ में, ठीक है। समेशन, प्रॉड, ठीक है। समेशन किसका, M1 R1 का स्क्वायर का। देखो M1
एम आई और आर आई का स्क्वायर का, ठीक है। आई कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक है ना, 1 से n तक वैल्यू पुट करो, आंसर आता जाएगा। तो ये आपका आई का वैल्यू याद रखना है सिंपली, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसका है, रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, जान गए। तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पता चल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बात करो मोमेंटम इनर्शिया टेल्स अस अबाउट द पेन इन रोटेटिंग द बॉडी अपॉन एक्सिस। मोमेंटम इनर्शिया असल में है क्या, वो बताता है हमको दर्द कितना हो रहा है अगर किसी बॉडी को घुमाने में, पेन कितना हो रहा है, ठीक है। मतलब मोमेंटम इनर्शिया का आप एडजस्ट मान सकते हो मास का, मतलब मास के इक्वल उसको ले सकते हो, लेकिन जस्ट बराबर मास नहीं होता है, मास की इक्वल उसको ले सकते हो, ठीक है। देखो है ना, m1r भी इसमें आता है, मतलब उसका लेंथ भी आता है, जहाँ से एक्सिस से इसको एल हम लिए, ठीक है। और आर कहाँ से लेना है ये मैं आपको बता दूंगा, देखो कैसे लेना है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट ओपोजेस चेंज इन स्टेट ऑफ द रोटेशन मोशन। मतलब एक प्रॉपर्टी है जिससे वो मोशन क्या करता है, ओपोज करता है, ठीक है। देखो हेयर R1 R2 R3, जो R1 R2 लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन एक्सिस। मतलब किसी भी एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मतलब ये एक्सिस है, इससे जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये क्या करेगा R1 R2, ये मान लो कोई भी रिजिड बॉडी था, उसके बीच में डिस्टेंस माने R1 R2 खींच दिए, बात समझ में आ रही है। तो इस चीज़ को कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और अगले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एम ओ आई डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब एम ओ आई किस पे डिपेंड करता है। एक तो बात हम कर चुके हैं, जितना ज़्यादा किसी ये पार्टिकल का एम ओ आई होगा वो क्या होगा, उतना ही कष्ट रहेगा उसको रोटेटिंग करने में, लगेगा कष्ट, मतलब ज़्यादा उसको कष्ट महसूस होगा, ठीक है। तो अब डिपेंड किस पार्टी मतलब पार्टी ये फैक्टर पे डिपेंड करता है एम ओ आई हमारा, ठीक है। पहला डिपेंड करेगा शेप एंड साइज पर, क्योंकि आर उसके साथ है, एम आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है, तो आर पर डिपेंड करेगा ही, शेप एंड साइज पर, ठीक है। और मास एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। तो तीनों महत्वपूर्ण मतलब हमारा फैक्टर्स है, ठीक है, याद रखना। और क्या है, आई इज अ स्केलर क्वांटिटी, आई क्या है, स्केलर क्वांटिटी, याद रहेगा। उसको डायरेक्शन में डिपेंडेंस नहीं है। यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर, क्यों, एम आर स्क्वायर फॉर्मूला है भैया। डायमेंशन हो एम एल टू टी जीरो। और ग्रेटर द बॉडीज एम ओ आई मोर इज द कस्ट इन रोटेटिंग, ये तो आप जान चुके हैं। जितना ज़्यादा उसका एम ओ आई रहेगा उसको ज़्यादा कष्ट रहेगा किसमें, रोटेट करने में, ओके। अब बात एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आपको आइडिया आ जाएगा कैसे हम किसी बॉडी का एम ओ आई कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एम ओ आई कैलकुलेट करेंगे 2 kg का, मतलब आई वन पता कितना आ रहा है। तो आप जिस मतलब जहाँ का आई आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको क्या मान लो, एक्सिस मान लो। मतलब आई वन वो कैलकुलेट करना है तो उसी को एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। और 4 मीटर यहाँ से लेंथ दिया है, तो हमको दो पार्टिकल दिया है, एक 2 kg का, 3 kg का। ये पार्टिकल नहीं है, 2 kg और 3 kg का हमको पार्टिकल गिवन है। तो देखो दो पार्टिकल हम निकाल सकते हैं। पहला, इसको हम ओरिजिन ले लिए क्योंकि हमको यहाँ से निकालना है, ठीक है। आई वन निकालना है, इसको ओरिजिन ले लिए। तो एम फॉर्मूला क्या था बता पहले, कितना पार्टिकल, दो पार्टिकल, तो लिखेंगे m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, आ गया बस, क्योंकि दो ही पार्टिकल है। अब m1 मास 2 kg, r1 कितना है, ये तो ओरिजिन पे ही है तो जीरो ही होगा, जीरो, प्लस m2 कितना है 3, r कितना इसका है 4 मीटर, तो आपका कितना आया बता, 48, चेक करो 48 आ गया ना, तो 48, और यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर। ये आपका आया कब, आई का वैल्यू, आई वन का वैल्यू सॉरी, ठीक है। अब निकालते हैं हम आई टू का वैल्यू, आई टू का वैल्यू, तो इसका ओरिजिन हटा और बना लो ओरिजिन यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। अब 3 kg क्या हो जाएगा, जीरो पे बन जाएगा, डायरेक्ट में बना लो। दूसरा पार्टिकल क्या है 2 kg, 2 kg कहाँ पर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं मुझे ये बताओ बस, देखो देखो हो गया। चलो अब आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 32 kg मीटर स्क्वायर, बस समझ में आ रही है। तो ऐसे देखो आई वन आई टू कैलकुलेट हो गया। अब बचा कौन कौन सा, आई फोर और आई थ्री। तो उसके बाद हम आई थ्री कैलकुलेट करते हैं। आई थ्री कैसे होगा, आई थ्री तो भाई आपको जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस में ही घूम रहा है, दिख रहा है ये एक्सिस में ही घूम रहा है, तो उसका तो आर हम निकाल ही नहीं पाएंगे, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और आई फोर बचा हमारा आई फोर क्या बात क्या होगा, आई फोर बीच में है, ये दोनों के बीच में, तो निकालो दोनों पार्टिकल का। तो दोनों इसका होगा 2 इंटू टू, हाफ मीटर होगा ना, 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू का स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। दो आ जाएगा 8 और 12, 12 8 कितना होता है 20, तो लगता है 20 kg मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। चेक करो आंसर, चेक कर लो, आ गया ना। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, बीच वाले का दोनों का हाफ हाफ करके
ये जो डिस्टेंस होगा इसका 2 मीटर, इसका 2 मीटर डिस्टेंस इससे पड़ रहा है, तो इसको तो आईफोन निकालना है मतलब इसको हम ओरिजिन ले लिए, सीधा समझो ओरिजिन लिए, ये तो खुद पे खुद जीरो हो गया, अगर मास होता तब भी जीरो, नहीं है तब भी जीरो, ठीक है। और ये दोनों फिर निकाल लेना 2 मीटर पे, इसका 2 मीटर इधर, इसका 2 मीटर इधर, निकाल लिए 20 kg पर मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम सभी का हम निकाल सकते हैं, ओके। इसका जीरो आया है तो कॉपी करो और हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्टिंग सवाल। चलो तो चलो फ्रेंड्स और कुछ क्वेश्चन करते, देखो उसी तरह से क्वेश्चन है, देखो क्या है, स्क्वायर बना हुआ है, 2 kg का, कोने कोने पे क्या है, बॉल रखा हुआ है, ब्लॉक मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है। I1 है इस एक्सिस में, I3 है, ये I2 है, ये कोना वाला I5 है, ये I4 है, सब आई आपको गिवन है, 5 आई है, ठीक है। 2 मीटर का साइड है स्क्वायर का, आपको निकालना है सभी आई का वैल्यू। चलो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत आसान है, आपको दिख रहा होगा बहुत भारी है, लेकिन ये आप कर लोगे तो आपको लगेगा चुटकियों का खेल है, ठीक है। आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो, कैसे, देखो जिस भी एक्सिस पे आई हो और जहाँ पार्टिकल, जैसे ये एक्सिस है, इसमें 2 पार्टिकल आ गया और ये आपका आई है, तो दोनों पार्टिकल को आपको क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है आपको, आई, ओके। जिस पार्टिकल को काटेगा आई आपका, वो जीरो हो जाता है डायरेक्ट, ये समझ लो, ठीक है। अब जो देखते हैं क्या है, I1 पहले कैलकुलेट कर, I1 है तो 2 पार्टिकल काट रहा है, इसको इसको एक्सिस में काट रहा है, तो ये दोनों जीरो हो गया, बचा कौन पार्टिकल, ये दोनों, तो ये दोनों को निकाल लो, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, इसका है 2 मीटर, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना आ गया, 16 आ गया kg मीटर स्क्वायर, ये आपका I1 हो गया। वैसे ही I2 निकालो, जितना जल्दी कर सकते हो उतना करो। I2 का ये वाला, ये एक्सिस 2 जीरो 2 बचा, तो 2 बचा सेम हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 16 kg मीटर स्क्वायर, ओके। अब I3 बता, I3 ये है, I3 किसी को काट रहा है, नहीं काट रहा है, चारों ब्लॉक है तो चारों ब्लॉक का लेना पड़ेगा हमको, तो चारों का 2 इंटू, तो बीच से काट रहा है, दिख रहा है आपको, बीच से काट रहा है। अगर साइड से काटता तो पूरा आपको एक्सिस लेते हैं, आप पूरा लेते उसका एक्सिस, जहाँ से काटा है वहाँ से आप डिस्टेंस लेते हैं ना, तो आधा हाफ से काटा है तो हाफ डिस्टेंस लोगे, तो ये 2 मीटर है तो 1 मीटर लोगे। तो बताइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, करो। I3 अब जो सॉल्व कर लिया आपको मतलब समझ में आ गया सारे क्वेश्चन, ओके। हाँ हाफ काटा है मतलब 1 हम साइड लेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, और कितने ब्लॉक के लिए, 4 ब्लॉक के लिए, तो कितना आ गया, 8 आ गया, 8 kg मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं I4 के बारे में। I4 देखो और आसान, 20 से काट रहा है, ये भी 4 ब्लॉक में बांट रहा है, तो सेम आएगा I3 के बराबर, तो I4 भी I3 के बराबर है, मतलब 8 kg मीटर स्क्वायर। अब बचा I5 डायगनली काट रहा है, ठीक है, डायगनली 2 ब्लॉक को काट रहा है, कोने कोने वाले, बचा कौन सा, ये ही है। अब ये का इसके अलॉन्ग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप जानते हो ना, आई हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्ट करता है, जहाँ R1 R2 कैसा रहता है, परपेंडिकुलर, क्या आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। तो परपेंडिकुलर लो, ये परपेंडिकुलर आपका देखो, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये अगर 1 है ये भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर √2 ही हो जाएगा, ये आपका √2, ये आपका √2, तो कैलकुलेट करो, पता √2 कैलकुलेट करके, यहाँ I5 कैलकुलेट कर लो, ये I4 आ गया, बचा कुछ हमारा I5, ठीक है। तो I5 कितना आया है पता, दो पार्टिकल है, एक 2 kg का, डिस्टेंस है √2 का स्क्वायर, किसके लिए, 2 पार्टिकल के लिए, कितना आ गया, 4 2 से 8 आ रहा लगता है मेरा आंसर। आपका कितना है, चेक करो आंसर, चेक करो, गलती है सही है, मुझे बस ये चाहिए है, चलो सही है, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, बात समझ में आ रही है। तो इस कॉपी करो, हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, कॉपी करो। चलो हम दादा इसको सॉल्व करते हैं। इसका देखो I1 यहाँ पर दिया हुआ है, ये ध्यान देना, ये I1 आपका है, सीधे वाला I1 है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये I5 आ गया ना, लिख लो ना I5 यहीं पर, ठीक है, I5 यहीं पर लिख लो, 8 kg मीटर स्क्वायर, सॉरी, चलो आ गया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, समझ गए होगे, कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो I1 बता आपका हो गया हो कैलकुलेट, I1 नोट बाद में करना, पहले समझ लो। I1 बताओ, I1 किस ब्लॉक को काट रहा है, 20 को काट रहा है, 2 ब्लॉक बचा हुआ है अभी भी, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बता, 1 मीटर, एक बचा 3, एक बचा 5, मतलब साइड डिस्टेंस इसका कितना ले, 1 लेके या 2 ले, मुझे बस ये जानना है, बताओ। 1 लोगे, क्यों,
क्योंकि बीच वाला का डिस्टेंस नापो 1.5 है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 8 kg मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हमेशा ही ध्यान देना, जिस जिस आई आपको बोल रहा है उस आई का आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। और I2, ये I2 है, दो ब्लॉक को काट दिया, बीच वाला ब्लॉक बचा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीच वाला एक्सिस, तो ये 2 और ये 1, तो ये आ जाएगा √3, होगा ना, आपको तो निकालने आता होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। I2 क्या आ जाएगा, आपका मास दिया है 2 इंटू √3 का स्क्वायर, कितना आ गया 6 kg मीटर स्क्वायर। अब बचा हमारा I3, लास्ट है, हाँ I3 ये वाला एक्सिस है, दो ब्लॉक को पहले ही काट दे, बचा ये, इसके परपेंडिकुलर 2 मीटर का है, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ गया 20, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है 20 ही होगा। चेक करो आंसर अपना, 8 6 20 आ गया या 15 आ रहा है। देखो I3 ये है, ये दोनों कट गया है, बचा 5 kg, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है या ये रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये न रहेगा भैया, बता कैलकुलेट करो, ये सही है गलत है, मुझे इस पे डाउट है, बताओ आप कैलकुलेट कर लोगे, ये जो डिस्टेंस है कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ही गलत भरा हुआ है, ठीक है, मैं आपको समझाने के ऐसा कर दिया था। बताओ देखो ये है 2, ये बचेगा 1, तो 2 1 1 √3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये बचा √3, तो 5 इंटू √3 का होल स्क्वायर कितना होगा 15, तो बचा 15 kg मीटर स्क्वायर। तो हमेशा याद रहा, तो आपको यहाँ पॉइंट लिख लो, I से जो R रहेगा, I से R परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ठीक है, कैलकुलेट करें, ओके, I से R परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें, याद रहेगा, तो कॉपी करो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो फ्रेंड्स और एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है उस टॉपिक का, ओके। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं चुन के लिया हूँ, क्यों, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे आप ट्राई करके देखो, हमेशा याद रखना आई हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता है, बस उसी बेसिक्स पे हम सॉल्व करते हैं। 10 मीटर की लेंथ है, दो ब्लॉक है, आपका 2 2 kg का दिया हुआ है, ये 2 kg का है, 3 kg का, देखो आप 4 kg या 2 kg ले लूँ, 4 kg ले लेते हैं, ठीक है, 4 kg अच्छा रहेगा, आंसर ठीक आएगा, ठीक है। देखो 10 मीटर या हाफ 5 मीटर है, ठीक है, आई बी से काटा हुआ, आपका आई का वैल्यू निकालना। देखो आई हमेशा लेता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों ब्लॉक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, परपेंडिकुलर अच्छा से लो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेगा ये, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, तो दोनों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू बता क्या आएगा, तो इसको पहले चेक करो। देखो ये आपका 5 है, तो ये भी 5 रहेगा, ये 5 है, ठीक है, और ये 37 डिग्री एंगल, तो ये भी 37 डिग्री एंगल, बात समझ में आ रही है, 37 डिग्री एंगल। तो बता 5 का cos 37 कितना होता है, 4 होता है, तो ये 5 ये 4, तो 5 और 4 याद आ रहा है कुछ, ये 5 ये 4 और ये हमको निकालना है, ये 30 एंगल है, 5 4 कुछ तो याद करो, पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम क्या आ गया 3 आ जाएगा, तो ये आपका लेंथ आ गया 3 मीटर, बात समझ में आ गई। चलो अब वही सेम है, 5 इसका cos 37 ये हो जाएगा 4, तो ये 5 और वो ये आ गया 3, ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व्ड। आई किसी मास को काटा है, नहीं काटा है, मतलब दोनों लेंगे, एक 2 का 3 स्क्वायर प्लस एक 4 का 3 स्क्वायर, बताओ वैल्यू 18 36 कितना आ गया 54 kg मीटर स्क्वायर, आंसर। बच्चे वाले सवाल हैं, ठीक है। चलो अब हम एंट्री करते हैं हमारे असल टॉपिक में। इस कॉन्सेप्ट पे अधिकतर बच्चे डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास में उसके जो टीचर रहते हैं वो अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना जा रहे हैं तो सबसे पहले मेरे सेंटर ऑफ मास वाले लेक्चर्स को देख लीजिए, ठीक है, देख लो पूरे अंत, मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक मैं पूरा लेक्चर बनाया हूँ, ठीक है, वो देख लो, उसके बाद इसमें एंट्री लेना। क्यों, क्योंकि इसमें एंट्री लेने से पहले वो आपको बेसिक ज्ञान आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे अधिकतर बच्चे डरते हैं और इसका प्रूफ जो रहता है बहुत लंबे लंबे आता है, आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे अगर वो लेक्चर नहीं देखे हो तो, ठीक है। तो जब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज, मतलब रिजिड बॉडीज का मोमेंट इनर्शिया, जैसे कौन कौन सा, रॉड का निकालेंगे हम, अगर पढ़े हो तो पता होगा, रॉड का निकालते हैं हम, सेमी सर्कुलर रिंग का निकालेंगे, डिस्क का निकालेंगे, और किसका निकालते हैं, सिलेंडर का निकाल, मतलब वेरियस रिजिड बॉडीज का हम यहाँ पर निकालने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो डायरेक्ट सवाल आपको पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको एग्जाम में प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, डायरेक्ट सवाल खटक से लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है, बोर्ड्स में पूछे जाएंगे
आपको प्रूफ, लेकिन जेई में ये प्रूफ नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछे भी गए तो हम बता देंगे क्योंकि हमको तो आता है, क्योंकि है। चलो बात करते हैं अब डी आई आई मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, याद है, तो डी एम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, आर की जगह एक्स आ गया, ठीक है। चलो सबसे पहला हमको निकालना रिजिड रॉड का, मतलब रॉड का हम कैसे निकालते हैं, आई रॉड का वो याद है, सेंटर ऑफ मास बता दूं, सेंटर ऑफ मास का वाई कितना आता था रॉड का, सॉरी वाई तो नहीं आता था, एक्स आता था, बता सेंटर ऑफ मास का एक्स, एक्स सी एम L/2, याद आ रहा है, एल लेंथ का रॉड है, उसका एक्सट्रीम क्या होगा L/2, सेंटर मास बीच में होगा तो L/2, ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। उसी तरह हम आई भी निकालेंगे, कैसे देखो, पता समझ में आया, रॉड है, मास एम है, एल लेंथ है, एक्स लेंथ पे जाकर हम डी एक्स से काट लिए, हल्का सा काटे, मतलब बहुत छोटा लेंथ है, तो आई, तो यहाँ पर देखो ये आपको याद नहीं चाहिए, लेमडा का वैल्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा का वैल्यू होता है मास पर यूनिट एरिया, रो का वैल्यू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये बता चुका हूँ सेंटर मास वाले टॉपिक में, ठीक है, उस चैप्टर में बता चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन मैं एक बार मैं डिस्कशन दे दिया कि कोई स्टूडेंट्स होंगे वो नहीं पढ़े हो, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ओके, तो याद रखना, मैं अगेन बता रहा हूँ, रिकॉल कर लो, ये रिकॉल के लिए बताया हूँ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्या डीएम मास है, डीएम मास क्या होता है, लेमडा डीएक्स होता है, प्रूफ कर चुके हैं, नहीं पता प्रूफ, देखो मैं लास्ट बार करा उसके बाद नहीं करूँगा, एल मास के लिए लेंथ कितना है एम है, तो एक्स के लिए कितना होगा एम बाय सॉरी 1 के लिए एम बाय एल, एक्स के लिए कितना होगा एम बाय एल इंटू एक्स, बस समझ में आ रही है, तो ये एम बाय एल एक्स इंटू आगे ये हमारा क्या है डीएम मास है, एम बाय एल यहाँ पर क्या होता है लेमडा होता है, तो डीएम बराबर लेमडा एक्स की जगह हम डी एक्स लिखते हैं क्योंकि छोटा लेंथ है, बस लेमडा डी एक्स आ गया, डीएम बराबर लेमडा डी एक्स, डीएम और डी आई क्या होता है डी एम एक्स स्क्वायर, तो डी एम क्या है हमारा लेमडा डी एक्स का एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका डी आई का फॉर्मूला, तो आई का वैल्यू यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसी फॉर्मूला का डिफ्रेंशिएट अगर करोगे, लेमडा की जगह मास पर यूनिट लेंथ पुट करोगे तो आपको आई की वैल्यू आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एम ओ आई है, एम ओ आई ऑफ रॉड, यूनिफॉर्म रोड बोल सकते हो, ठीक है, एक सिंपल यूनिफॉर्म रोड का लेंथ है, आई आ गया एम एल स्क्वायर बाई 3, और एक्ससीएम तो जानते ही हो L/2 होता है, तो इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स, और हम कुछ क्वेश्चंस में एंट्री करते हैं, ठीक है, ये देखो 3 क्वेश्चन है, आपको वही रॉड वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आपको आएंगे, देखो अलग अलग तरह के उसी बेस में क्वेश्चन लिया, सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगेगा, देखो क्या है, आई अगर आप फॉर्मूला रटे रहते हैं तो ये आपका ये दोनों क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बन सकता है लेकिन ये दोनों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, चलो अभी चेक करते हैं, फॉर्मूला कभी मत रखना, आपको प्रूफ की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, रटो लेकिन प्रूफ आपको जानना चाहिए, तो लेमडा दिया है, मास आपको एम है, एल आपको लेंथ है, ठीक है, तो आई निकालना है, तो आई का फॉर्मूला होता है एम डी एम एक्स स्क्वायर, मास क्या हो जाएगा लेमडा डी एक्स हो जाएगा, लेमडा डी एक्स, लेमडा कितना है लेमडा नॉट एक्स, तो लेमडा नॉट एक्स डी एक्स, और एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से 0 से एल आपका लिमिट रहेगा, तो सॉल्व कर दो, लेमडा नॉट बाहर आएगा तो आ जाएगा एम नॉट एम बाय एल एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, कर लो, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब क्या होगा एल क्यूब बाय, तो एम एल स्क्वायर बाय लगता है कुछ आ जाएगा, एम एल एल लेमडा नॉट एल बाय 4 आ जाएगा, ठीक है, ये आपको लेमडा नॉट ही लिख लो, एम बाय एल क्यू लिखोगे, एक्स क्यूब हो गया, तो एक्स क्यूब और एक्स पावर 4, तो आपका आ जाएगा एल बाय 4/4, ये आपको क्या आ गया आई का वैल्यू आ गया, बात समझ में आ रही, कैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, एक्स क्यूब हो गया, तो एक्स क्यूब को लिमिट बैठा गया L/3, ये एक्स क्यूब हो गया ना, तो L/4 पे पावर 4 हो जाएगा, नहीं समझ में आया, देखो ये आया एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा, और 0 से एल लिमिट है, जल्दी देख लो, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, एक्स पावर 4/4 एल से 0, तो ये हो जाएगा L/4/4, ओके, तो ऐसा सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपका आंसर आइए, इस क्वेश्चन को देखो क्या होगा, आपको आई दिया है बीच में, ठीक है, ये तो कोने में था, ये बीच में दे दिया, एम एल है, लेमडा तो लेमडा है, तो यहाँ से आई कितना आएगा, देखो आई सेम रहेगा, आपका आ जाएगा लेमडा डी एक्स एक्स स्क्वायर, लेकिन लिमिट में चेंजिंग रहेगा, लिमिट हम अगर यहाँ रहता था 0 से एल लेते थे, यहाँ से लेंगे हम -L/2 से L/2, बात समझ में आ रही है, लिमिट में चेंजिंग आ जाता है, तो लिमिट पुट कर आपका आंसर आ जाएगा, लेमडा बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई डी एक्स हो जाएगा, सॉरी एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक L/2 अपॉन -L/2, यहाँ सॉल्व करो, आपका आ जाएगा लेमडा कुछ आएगा ml²/12 लगता आ जाएगा, ठीक है, ml²/12, लेमडा की जगह m लिखो, m/l, ये हो जाएगा ml²
बाय 2L, सॉरी, ये आपका आंसर आ जाएगा। उस क्वेश्चन को ट्राई करो, वो भी आसानी है। लिमिट में सिर्फ आपको दिक्कत आएगी, ओके, और किसी भी चीज़ में दिक्कत आने वाली नहीं है। बता आई दिया यहाँ पर, ऐसा दिया है, तो हमेशा आई क्या मांगता है, उनको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये एल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे काट रहा है। ये तो हॉरिजॉन्टल, ये तो अलॉन्ग है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एल कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा डिस्टेंस है, ठीक है। तो एल साइन थीटा ले लो, हमको निकालना आई का वैल्यू, इंटीग्रेट लेमडा डी एक्स, और एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हम लेते हैं ना, सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लेते हैं तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। लिमिट बैठाना, लिमिट कहाँ से बैठेगा बताओ तो, लिमिट बता, 0 से L रहेगा या कहीं से कहीं, बताओ। हाँ 0 से L रहेगा, ये आप ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करो तो m/L बाहर आ जाएगा, सॉरी m/L नहीं है, L कट भी जाएगा। बताओ, आप सॉल्व कर सकते हो जाएगा, कोई टफनेस नहीं है। ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो वैसे ही रहेगा, तो ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉरी, ठीक है। देखो कोई टफनेस, दोनों तीनों में से कोई भी टफनेस आपको नहीं महसूस होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लिया, अब नोट करो, आगे बढ़ते और कुछ एक और सवाल करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, आई आपको दिया है बीच में, देखो हल्का साइड में दिया है, और होल लेंथ है L, होल मास है M, कैसे निकलेगा, सोचो। देखो मानते हैं ये जो छोटा सा लेंथ बाहर निकला हुआ, इसको लेंथ L1 है, ठीक है। तो बचा कुछ इधर क्या होगा, L-L1 होगा ना। चलो सिंपल, अब लगा दो आई का फार्मूला। आई का फार्मूला असल में होता क्या, लेमडा dx इंटू एक्स स्क्वायर होता है, तो वही लगेगा लेमडा dx इंटू एक्स स्क्वायर। लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा बता, लिमिट आपका रहेगा -L1, ये L1 है तो ये यहाँ पर लगेगा -L1, ठीक है। तो -L1 से L-L1, ठीक है। अब बता सॉल्व करके कितना आ रहा है, -L1 से L-L1, m/3L आ गया, m/3L, सॉरी गड़बड़ हो रही है, m/3L। अब बता क्या आएगा, L-L1 और L-L1 कैलकुलेट करो, क्यूब और प्लस L1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्यूब आएगा इसका और प्लस में रहेगा L1 का क्यूब, मेरे हिसाब से यही आंसर आने वाला है, ठीक है। ये आपका आ गया आई का वैल्यू, ओके। तो ये कर लो और नोट कर लेना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज हम बात कर लिए हैं यूनिफॉर्म रोड के बारे में, अगले लेक्चर में बात करेंगे रिंग, डिस्क, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, शेयर का बटन दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।